प्रणाम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अनूठा है। वैदिक साहित्य में जिनको 16 अक्षर से लिखा गया एक ऐसा अध्याय है जिसकी कीमत अमूल्य है। निदान संप्रदाय में 12,000 जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनमें दो सरदार सखी साकुमार जिनमें हम औरंगजेब बादशाह को गिनते हैं और शाकुंडल महाराजा छत्रसाल परम धाम में सर्वश्रेष्ठ सरदार सखी। आज के अध्याय नंबर 114 अध्याय का नाम मैंने रखा है नामकरण औरंगजेब की धार्मिक मुलाकात महाराजा छत्रसाल से होते होते रुकी। उपरोक्त जो कथन है इस अध्याय का उस अध्याय को संपूर्ण विस्तार पूर्वक सचोट समझने के लिए हमें दो मुख्य स्वर्ण अक्षर से लिखित मुद्दों को समझना पड़ेगा। प्रथम मुद्दा है इस्लाम धर्म में सनातन धर्म के मूलभूत अद्वैत परम धाम की परमेश्वरीय घटनाओं का पर्यायवाची विस्तार पूर्वक वर्णन। ये बात प्रभु प्राणनाथ का संदेश। नंबर 2 औरंगजेब की इस्लाम धर्म में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास कुरान के प्रति अटूट श्रद्धा के फलस्वरूप महाराजा छत्रसाल को मिलने के लिए रूबरू मिलने के लिए महाराजा छत्रसाल को औरंगाबाद में शाही छड़ी के स्वरूप उनको निमंत्रण भेजना। ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे उसको अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करें हमें बुधवार में हजारों साल पहले प्रथम नंबर की एक बात, हजारों साल पहले सनातन धर्म मूल स्वरूप 5,000 साल पहले एक महान ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है जिसका नाम है माहेश्वर तंत्र। माहेश्वर तंत्र प्रभु शंकर और माता पार्वती देवी के बीच के जो संवाद है उस संवाद के स्वरूप माहेश्वर तंत्र समग्र सनातन धर्म का मूलभूत प्राचीनतम 5,000 साल पुराना संस्कृत का महान ग्रंथ है जिनके अंदर अक्षर ब्रह्म एवं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एवं इनके ठकुराना जी जिन्हें हम राधा जी कहते हैं और उनके साथ रहने वाली 12,000 ब्रह्म सृष्टियां 12,000 ब्रह्म प्रिया जिनका संबंध अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म से राजा श्री कृष्ण परमात्मा से एकात्म विग्रह मान है। जिस बात की पुष्टि माहेश्वर तंत्र सचोट करता है। माहेश्वर तंत्र पटल में 7 में इस बात की पुष्टि की है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अक्षरातीत सच्चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। उस बात की पुष्टि माहेश्वर तंत्र पटल प्रकरण 7 में इस प्रकार की है। सच्चिदानंद ब्रह्म सत असेन अक्षर जात चित्त रूप ब्रह्म परम नित्य अक्षर अव्यम 5वीं वाणी निज धाम रसानंद स्व प्रकाश महा उज्ज्वलम कालिंद्र यत्र कोटि अर्क दास्वत रत्न तट उन्नता। 9वां श्लोक 59वां श्लोक यमुना परे कुले नजधाम प्रतिष्ठातम
अपर स्मिनि महेशाणी धाम श्यात अक्षर सत्तु श्लोक 60। ये श्लोक हमें ये बताता है परम धाम ब्रह्मपुर धाम में सचिदानंद स्वरूप ब्रह्म से अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जो श्री कृष्ण परमात्मा है, वहां पर जो नदी बहती है उस नदी का नाम यमुना जी है। ये बात है माहेश्वर तंत्र पटल 7 में श्लोक 59 और 60 में विस्तार पूर्वक वर्णन करी। अब दूसरा मुद्दा, उपरोक्त दोनों धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, दोनों में ज्यादातर हिंदुओं में श्लोक वाणी, मुसलमानों में आयत। दोनों प्रमुख धर्म में हिंदू सनातन धर्म, इस्लाम में कुरान ग्रंथ। यहां पर हम देखें दोनों के कुछ अंश पर्यायवाची शब्द इस प्रकार आते हैं। प्रथम नंबर अक्षरातीत धाम, जिन्हें हम लाहुत कहते हैं। नंबर 2 अक्षरधाम, जिन्हें जबरुत कहा जाता है इस्लाम में, कुरान में। लाहुत अक्षरातीत धाम, रूहे ब्रह्मप्रिया जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं वो, और जबरुत अक्षरधाम में फरिश्ते रहते हैं। जब खुदा अक्षरातीत परमात्मा सिराज धनिजी अक्षर श्रेष्ठ परमात्मा ने अपनी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों को इस मायावी जगत का, कुदरत का खेल दिखाने के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न की। उस इच्छा के स्वरूप उन्होंने एक काल माय के ब्रह्मांड में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, जिन्हें हम रूहें कहते हैं, उनके साथ अक्षरधाम के फरिश्ते, जबरूत के फरिश्ते, दोनों को इस काल माया के जगत में भेजा। कुरान के अनुसार कुन, जिसका मतलब होता है हो जाए, तुरंत यह दुनिया बन गई और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और जबरूत अक्षरधाम के फरिश्ते इस जगत में अवतरित हुए। माहेश्वर तंत्र में मुस्लिम में होता है कुन हो जाए, जिसका मतलब होता है तथास्तु। इस बात की पुष्टि भी माहेश्वर तंत्र पटल में 7 में इस प्रकार वर्णित की गई है। तस्मात् साध्य न काम गुण अनुदर्शने एवं उक्ते प्रिया बिंतु तथास्तु यदि जगाद। श्लोक नंबर 12। उपरोक्त ब्रह्म प्रिया है, जिनमें महान सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म सृष्टि प्रभु प्राणनाथ, जिनका नाम इंद्रावती, विक्रम संवत 1618 से 1694 तक इस धराधाम काल मार्ग जगत में प्रभु प्राणनाथ इंद्रावती सखी यह अवतरित हुई, जिनके ऊपर श्री कृष्ण परमात्मा का आवेश था, जिसके आवेश के फलस्वरूप महाराज ठाकुर, जिनका कालांतर में नाम प्राणनाथ पड़ा, श्री कृष्ण परमात्मा उनके ऊपर आवेश रूप रहकर 18,758 चौपाइयां, जिनके हम कुलजम स्वरूप, जिनके अंदर वेद शास्त्र पुराण उपनिषद गीता भागवत एवं कुरान कते ग्रंथ के जम्बुर अंजल त्वरत और कुरान, ईसाई के बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब सभी के मूलभूत सार गर्भित तत्वों को, रहस्य को, उड़ा को संपूर्ण विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कहते हैं प्रभु प्राणनाथ की जो वाणी परम धाम के ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब अगली हम शुरुआत तो औरंगजेब से करते हैं। जब औरंगजेब अपने जीवन के चौथे पड़ाव, जीवन के 25 वर्ष उसने औरंगाबाद में गुजारे और उस समय उसको महाराजा छत्रसाल के साथ निरंतर युद्ध किया। मुगल कालीन इतिहास अगर हम देखा जाए, सबसे ज्यादा युद्ध औरंगजेब ने महाराजा छत्रसाल केवल और केवल बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल के लिए की। क्यों? क्योंकि उसे कालांतर में पता पड़ गया था छत्रसाल के पास रूहानी ताकत है। प्रभु प्राणनाथ श्री कृष्ण परमात्मा अक्षरातीत, जब कुरान के 90,000 हर्फ में 33,000 हर्फ
मोहम्मद पैगंबर ने बोला था 28वें कलयुग में मैं आऊंगा, जब खुदा ताला ये बाकी रहे हुए 30 हर्फ को जो अर्थ स्पष्ट करेगा वही खुदा ताला होगा। औरंगजेब की कुरान में बहुत बड़ी अनूठी श्रद्धा थे, विश्वास थे, आस्था था। उसको समझ में आ गया था कि पन्ना परमधाम बुदनखंड में महाराजा छत्रसाल के पास जो रूहानी ताकत है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिराज जी अक्सराते थे। इमाम मेहदी खुदा ताला है, इसलिए उसने महाराजा छत्रसाल को उस जमाने में छड़ी कही जाती थी। रूबरू मिलने के लिए, धार्मिक सत्संग, चर्चा, गोष्ठी करने के लिए उसने औरंगाबाद से उस समय की छड़ी, जिसको आज हम निमंत्रण कहते हैं, एक सैनिक के साथ 20 सैनिकों को टुकड़ी उसने महाराजा छत्रसाल को पन्ना परम धाम में भेजी और बोले आप औरंगाबाद आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। महाराजा छत्रसाल इस बात की पुष्टि प्रभु प्राणनाथ से की। बोला प्रभु औरंगजेब का बुलावा आया, आमंत्रण दिया, छड़ी दिए, क्या करें। उस समय सन 1690 का समय चल रहा था। प्रभु प्राणनाथ ने अनुमति दी। उसके पश्चात महाराजा छत्रसाल केवल 20 सैनिकों की टुकड़ी और छड़े, उस समय का रायसन का जो नवाब था, शहजादा था कुतुब खान, वो महाराजा छत्रसाल को लेने गया है। उस समय औरंगजेब के कुछ सैनिक घोड़े, हाथी, अश्व के साथ महाराजा छत्रसाल केवल और केवल 20 सैनिक के साथ उस समय गए। माघ का महीना था, घनघोर वर्षा हो रही थी। महाराजा छत्रसाल प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद, अनुमति पाकर कुतुब खान के साथ निकले। रायकेन सिंह के बाद आगे आगे चिनाब कैन नदी अपने भरपूर बाढ़, वर्षा का समय था, भरपूर बाढ़ आ रही थी। उस नदी में से हाथी को भी निकलना बारीक हो रहा था। रायसन की आगे बेतवा नदी अपने पूर्व जोश में, बहाव में एक समंदर की तरफ बह रही थी। महाराजा छत्रसाल ने सोचा सैनिक तो जा नहीं सकते, हाथी भी नहीं जा सकता, घोड़ा नहीं जा सकता। वहां उस समय वो रुके। उस समय जितने भी राजा, महाराजा, शाहजादे और नवाब, महाराजा छत्रसाल उस सेना के साथ जा रहे थे। उस समय जितने भी राजा, महाराजा, हितैषी, मित्र और दुश्मन, जिसमें नवाब भी थे, शाहजादा थे, उस सेना महाराजा छत्रसाल का वजूद इतना पावरफुल था। औरंगजेब ने स्वयं निमंत्रण भेजा था छड़ी के साथ। जितने भी थे राजा, महाराजा, जिन्हें हम चौथ कहते हैं, वार्षिक टैक्स, पूरे साल का टैक्स लेके महाराजा छत्रसाल के साथ वो जुड़ने लगा। वो जुड़ने का इतना बड़ा वजूद, इसकी बातें महाराजा छत्रसाल की जुड़ने की बातें, उस समय महाराजा छत्रसाल के राजा, महाराज, नवाब और शाहजादे वार्षिक टैक्स चौथ लेकर उनकी अधीन होने के तैयार के साथ वो 30,000 का सैन्य बन गए। कहाँ 20 सैनिक और कहाँ 30,000। इस बात की बरक धीरे धीरे औरंगजेब बादशाह को पहुंच गई। उसके मुगल सिपहसालार जो रायगढ़ और साथ साथ बुरहानपुर में आने वाले जितने भी नवाब थे, औरंगजेब से मिले। उन्होंने औरंगजेब को बताया छत्रसाल अकेले नहीं है, राजा, महाराजा, नवाब साहब चौथ लेके उसके साथ हो चुके 20 की सेना, 30,000 की सेना हाँ हुई। औरंगाबाद आते आते 2 लाख की सेना हो सकती है। आपका मुगल सल्तनत, दिल्ली का गद्दी जोखिम में पड़ सकती है। औरंगजेब उससे डर गया। उसने तुरंत कुतुब खान को पत्र लिखा और पत्र में लिखा, आप महाराजा छत्रसाल को बोलिए माघ का महीना है, भरपूर वर्षा हो रही है, बाढ़ हो रही है, आप वहीं पर रुक जाइए। जैसे ही वर्षा ऋतु रुकेगी हम आपको दोबारा निमंत्रण देंगे छड़ी के साथ, हम दोबारा आपसे मिलना चाहेंगे। एक डरा हुआ सैन्य महाराजा छत्रसाल के, जिनको प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद था, वरद हस्ता, जिनके फलस्वरूप वो नरवीर हिंद के श्री युग प्रवर्तक महाराजा छत्रसाल जी ने गए। औरंगजेब ने मना किया, महाराजा छत्रसाल वहीं से वापस लौटे। ये धार्मिक गोष्ठी, धार्मिक चर्चा लालदास जी महाराज के वतक ग्रंथ में प्रकरण 51 में स्वर्ण अक्षर से लिखित की गई है, पुराने ग्रंथ में। इस बात की पुष्टि बड़ौदा स्थित
परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज ने 1981 में यह प्रकाशित लेखन दर्शाई थी। अब आप समझ सकते हो जो औरंगजेब बादशाह समग्र भरतखंड में किसी से डरता नहीं था, केवल और केवल महाराजा छत्रसाल से वो डरता था। धार्मिक गोष्ठी करना चाहता, उसको पता था उसके पास रूहानी तक प्रभु प्राणनाथ का आशीर्वाद थे, उसकी आत्मा जागृत हो गई थी। मुल्ला मौलवी काजू ने उसको रोका, अंतिम प्रयत्न भी उसका विफल रहा, उसकी एक धार्मिक गोष्ठी विफल रही। इसके बाद की पुष्टि अभी तक में कुछ वाणी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी साहेब खबर सुने सिख आए राशे, खोजे याकुत भेजिया कचो मुख कहलाए वे, बुला उनसे को करे मिलाप हम, देख दीदार अजीजुल्लाह पकड़े हादी कदम। तब फिर अजीजुल्लाह आया, बोला उन्हें महाराज महीना था असड़ का, हुक्म पातशाह का काज, हुक्म चढ़ी असवारी का, किया है सुल्तान, जी साहब रजा दी पातशाह क्यों खोए पहचान। आगे महाराजा छत्रसाल असवर भई, छड़ी असवारी 10-20, कैन लो जाते सो भय, इन पर धाम धनी बख्शिश। लालदास संग दिए और धुंधराय के सवदास, राजगढ़ लो दो शो भय, चले राज पर कर विश्वास। एक दिन तहा रही के बसारी पहुंचे धाए, तहा असवा 300 गाजी सा मेहमारी खुआए। राव जसवंत संग चले आए पहुंचे बिजावर ठौर, लश्कर चारों तरफों भय भीड़ अति जोर। यहां से आगे चले पहुंचे रूपसा के गांव, भय धामनी मुकाबला 4000 स्टाम। पुकार पड़ी सब ठोरो, सिरोज बेल से विदेशा भागे चाय, गढ़रोला कापिया ताकत न रहता। आगे बाणी है, लोग जो पातशाह के लड़े खोजा सो याकुत खां से जोर, क्यों इनको ते बुलाइया सब करने लगे शोर। दामन के उमराव ने भेजिया पना पासवान, मेरा मुल्क बचाइयो कह भेजी बड़ी सनमान। गढ़रोले के लोगों ने चौथ के टके भजे, हमारी तुम रक्षा करो हम तुम्हारे निज के। बड़ी पुकार बुरहानपुर आवत है छत्रसाल, 30,000 सवार लगे लोग बगे हाल। वाका गया सुल्तान के दहशत आवने, लिखा खोजे याकुत खाको, पातशाह तुम मोकूक राखो इसे। इन समय वर्षा ने जोर किया जोर, कोस 16 रहे राशन से दज्जाल किया सो। ये दज्जाल था सिर्फ 1600 कोस दूर से। हाथी घोड़े ऊंट सब चल न सके कोई, तब पहाड़ पर रह गए भाई भतीजे अंगद राय बरजे। खोजी को खबर दी आया राजा इत, भागे सब परखने हो तो खलको पर कयामत। तब खोजे लिख भेजा तुम जाओ फजबैर, कार्तिक के मास में फिर आयो इसमें। यो बात यह रह गई ऐसा ही था हुक्म, मोहम्मद का ये सुनो मोमिनो। ये बात बड़ी बुजुर्ग मोहम्मद से प्राणनाथ थी, जिनका व्रत अस से लालदास के पास ऊपर था। मोहम्मद से प्राणनाथ जी महाराज का ये महाराज छत्रसाल और औरंगजेब की धार्मिक गोष्ठी का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।